Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. In accounting class, we have started chapter number 3, analysis and classifying the transaction. So in this chapter, we had started classification of accounts. And in classification of accounts, we had studied traditional approach, which is also called what? British approach or old approach. ठीक है? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है ये स्टार्ट किया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या स्टडी किया था? ट्रेडिशनल अप्रोच को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सेकंड अप्रोच को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, और मॉडर्न अप्रोच जो है ये लेटेस्ट अप्रोच है जो आजकल हम अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं, वो मॉडर्न अप्रोच का अकाउंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं? 3 किस्म के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। नंबर फर्स्ट वाज व्हाट? रियल अकाउंट्स, नंबर सेकंड नॉमिनल अकाउंट्स और नंबर थर्ड पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है? 5 किस्म के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है हमारे पास। ठीक है, नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? नंबर फर्स्ट जो है वो है एसेट्स। ठीक है, और नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड वो है लायबिलिटीज। और नंबर थर्ड टाइप्स जो है वो क्या है? नंबर थर्ड टाइप्स, ठीक है, नंबर थर्ड है रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट्स। और नंबर 4 टाइप्स जो है वो क्या है? नंबर 4 टाइप्स वो है कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स। और नंबर 5 टाइप्स जो है वो क्या है? नंबर 5 टाइप जो है वो है एक्सपेंसेस अकाउंट्स। एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली मॉडर्न अप्रोच के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, और कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स। नंबर फर्स्ट एसेट्स, नंबर सेकंड लायबिलिटीज, नंबर थर्ड रेवेन्यू अकाउंट्स, नंबर 4 कैपिटल अकाउंट्स, नंबर 5 एक्सपेंसेस अकाउंट्स। ठीक है, so there are 5 types of accounts according to modern approach। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट जो है वो है एसेट्स। तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, इन सब का डिफिनेशन जो है वो हमने किया है डिटेल में। ठीक है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज चैप्टर नंबर 2 में। तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। बहरहाल मैं इसका सरसरी डिफिनेशन कर देता हूं आप लोगों को। एसेट्स क्या है? ठीक है, एनी वैल्यूएबल थिंग्स possessed by the business organization and which will give future benefits are called assets। ठीक है, examples of assets are what? Cash, land, building, machinery, property, motor vehicle, account receivable, banks accounts, etc। ठीक है, सो ये हो गया किस चीज का डिफिनेशन? एसेट्स का। नंबर सेकंड जो है वो क्या है? वो है लायबिलिटीज। तो अब लायबिलिटी क्या है? एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। ठीक है, वो अमाउंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी आउटसाइडर को पे करेगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, वेजेस पेएबल, एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीस आर व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटीज। नंबर थर्ड टाइप जो है वो है रेवेन्यू अकाउंट्स। ठीक है, सो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू को हम आमदन कहते हैं। तो एनी टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो इन रेवेन्यू क्या है? वो हर वो किस्म आमदन का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेल्स आपने कर दिया, सेल्स आपका रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया, ये क्या है? ये रेवेन्यू है।
कमीशन आपने रिसीव किया, ठीक है, तो कमीशन क्या है, ये रेवेन्यू है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, the amount invested by the owner of a business is called capital, ठीक है, वो अमाउंट जो ऑनर ऑफ द बिजनेस जो है अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या आता है, इसमें अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल ऑनरशिप का कैपिटल इसमें आता है, और अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो फिर इसमें जो है क्या आता है, पार्टनर्स का कैपिटल आते हैं, ठीक है। नंबर 5 टाइप पर क्या है, वो है एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या है, एनी अमाउंट यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। वो अमाउंट जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, ताकि हम क्या जनरेट करें, रेवेन्यू को जनरेट करें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सैलरीज पे करते हैं, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सब जो है ये क्या है, ये एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या है, या प्रिंसिपल्स, उसूल जो है वो डेबिट और क्रेडिट का क्या है, ठीक है। तो हम इसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल्स या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ, ठीक है। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें हम क्या लर्न करते हैं, इसमें अकाउंटिंग का जो बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो हम लर्न करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन रूल्स को याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो इट मींस अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस रूल्स के ऊपर जो है हमारा सारा अकाउंट जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं, 5 किस्म के अकाउंट है। नंबर फर्स्ट जो है एसेट्स अकाउंट है, ठीक है, एसेट्स अकाउंट्स। नंबर सेकंड जो है वो एक्सपेंसेस अकाउंट्स है, ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट्स है, ठीक है। और नंबर थर्ड जो है वो क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है। और नंबर 4 जो है वो क्या है, लाइबिलिटीज अकाउंट है, ठीक है, लाइबिलिटीज अकाउंट है। और नंबर 5 लास्ट में क्या है, वो है कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हियर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो अब हम लर्न करते हैं कि मतलब एसेट्स को किन मौकों पे हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू को हम किस तरह डेबिट क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज को और कैपिटल अकाउंट्स को, ठीक है। तो रूल्स क्या कहते हैं एसेट्स के बारे में, ठीक है। रूल्स एसेट्स के लिए ये है कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट, जब आपके एसेट्स अकाउंट में इजाफा होता हो तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट
इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, जब आपके एसेट्स में इजाफा होगा तो आप एसेट्स को, जब आपके एसेट्स में इजाफा होगा मींस के इंक्रीज होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डेबिट करेंगे। ठीक है, एंड व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन एसेट्स अकाउंट सो इट विल बी क्रेडिट। और जब आपके एसेट्स में कमी आती है, ठीक है, तो फिर आप कमी को क्या करोगे, कमी को क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट्स अकाउंट में विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो जब डिक्रीज होगा आप एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, अच्छा, एक्सपेंसेस अकाउंट, तो एक्सपेंसेस अकाउंट जो है ये इसके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है। ठीक है, तो ये भी सेम एसेट्स की तरह है। Whenever there is increase in assets account, it will be debited. जब आपके अखराजात में इजाफा हो रहा हो तो आप उसको क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, जब इजाफा होता हो एक्सपेंसेस में, अखराजात में, तो एसेट्स एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और whenever there is decrease in expenses account, it will be credited. और जब एसेट्स में कमी, एक्सपेंसेस में कमी आती है तो फिर आप उसको क्या करोगे, डिक्रीज करो, डिक्रीज आती है, ठीक है, एक्सपेंसेस में, तो आप उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, नंबर 3 रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट के रूल्स क्या है, व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट इट विल बी डेबिटेड। जब आपकी रेवेन्यू में डिक्रीज आती है तो इसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, डिक्रीज, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और जब आपकी रेवेन्यू में इजाफा होता हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, लायबिलिटीज, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब आपकी लाइबिलिटी में जो है कमी आती है तो आप इसको क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे। ठीक है, सो डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। ठीक है, एंड जब आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, सो इंक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब आपके वाजिबात में, ठीक है, इजाफा होता है तो आप उसको फिर क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब आपकी कैपिटल में कमी आती है तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, सो डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, और जब आपके सरमाया में इजाफा हो रहा हो, ठीक है, तो आप फिर उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, सो दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये जो है प्रिंसिपल्स है, गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो एसेट्स में जब इंक्रीज होता हो तो हम डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होता हो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस में इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू में डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज होता हो तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज में डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल में जब डिक्रीज होती है तो इसको हम डेबिट करेंगे और जब इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस पर तवज्जो दी और इसको याद कर लिया तो बिलीव मी अकाउंटिंग इज नथिंग। ठीक है, तो फिर जो है अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम इन रूल्स को देखते हैं, ठीक है, सो देयर आर सम अकाउंट्स व्हिच हैव द सेम रूल्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर एसेट्स और एक्सपेंसेस को आप देख लें, इनके रूल्स बिल्कुल क्या है, सेम है। ठीक है, एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है एसेट्स में तो क्रेडिट करते हैं, और जब एक्सपेंसेस में डिक्रीज होते हैं तो इसको हम
क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो एसेट्स और एक्सपेंस का रूल्स आप याद करें कि एसेट्स और एक्सपेंस में जब इजाफा होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो बाकी रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, ये वाले, तो इसमें रेवेन्यू अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। ये बिल्कुल एसेट्स और एक्सपेंस के अपोजिट है, ठीक है। इसमें जब इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होते हैं, और इसमें जब डिक्रीज होते हैं, ठीक है, तीनों में, तो फिर ये डेबिट होते हैं। और इन दोनों तीनों में जो है जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। तो इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, ये हो गया, ठीक है। मतलब इसको मैं एक समरी फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे, ठीक है। एसेट्स और एक्सपेंस में जब इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। और एसेट्स और एक्सपेंस में जब डिक्रीज होता है, ठीक है, जब कमी आती है एसेट्स और एक्सपेंस में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया एसेट प्लस एक्सपेंसेस का रूल। इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है रेवेन्यू प्लस लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। इन तीनों का रूल जो है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज इन रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट, इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। तो जब रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट में क्या होता हो, डिक्रीज होते हैं ये अकाउंट्स, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और जब इसमें इजाफा होता है, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट में, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया किस चीज का रूल्स, ये हो गए इन तीनों अकाउंट्स के रूल्स। रेवेन्यू प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल में जब कमी आती है तो इसको हम डेबिट करते हैं, और जब इसमें इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और एसेट्स एक्सपेंस में जब इंक्रीज होती है डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो इसको मैंने एक समरी फॉर्म में लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे, ठीक है। सो इट इज इनफ फॉर टुडे, एंड इंशाल्लाह आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट सम प्रैक्टिकल examples to implement the rules of debit and credit, ठीक है। So I hope you will understand it easily inshallah. Thank you.